मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर नए सैन्य हमले नहीं करने की अपील की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें एमबीएस ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर फिर से हमले करता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सऊदी नेतृत्व का मानना है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखाई देता है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब की चिंता केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना है। इस योजना का उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर उसे निवेश, व्यापार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और आधुनिक तकनीक का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके तहत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, स्मार्ट शहर, पर्यटन केंद्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला बिन फराह अल शाया का कहना है कि विजन 2030 पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है। उनके अनुसार अगर खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है, पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। इससे विजन 2030 के कई अहम लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से रियाद किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहता है। सऊदी नेतृत्व का मानना है कि सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के हित में होगा। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंधों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और वो नए सिरे से किसी बड़े सैन्य टकराव में नहीं उलझना चाहता। यही वजह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईरान पर आगे हमले न करें, नहीं तो समस्या सऊदी अरब को होगी। यमन के ईरान हिमायती अंसारुल्लाह या हूती ने जिस तरह सऊदी के सैंक्शंस के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए लाल सागर पर सऊदी के लिए कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि हूती अब सऊदी से लंबी जंग लड़ने के मूड में है। लेकिन अब सऊदी अरब ने भी दुनिया के 50 देशों को दावत दी है कि वो उसके साथ यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करें। हूती का विरोध यानी ईरान का विरोध, खबर है कि कुछ देश इसके लिए तैयार हो भी गए हैं। मिस्र, जिबूती और सूडान ने सऊदी के साथ इत्तेहाद कायम कर हूतियों से लड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि सऊदी की तरफ से अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, जिबूती, सोमालिया, सूडान के अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपियन देशों को भी बुलावा भेजा गया है। सऊदी अरब का दावा है कि इस गठबंधन का मकसद यमन में हूतियों के हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को बचाना है। सऊदी यमन के अंसारुल्लाह से निपटने के लिए एक प्लान और बना रहा है, और वो ये कि बाब अल मंदब से सारे जहाजों को काफिले में भेजा जाए, जिनके साथ जंगी बेड़े भी चले। यानी सऊदी के तेल टैंकर और मालवाहक जहाज अकेले नहीं भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, साथ चल रही वॉरशिप पर लगे एयर डिफेंस और रडार ड्रोन, साथ ही मिसाइल हमलों को पहले ही इंटरसेप्ट करके रिएक्शन देंगे। इसके अलावा सऊदी के इस अलायंस के टोही ड्रोन और गश्ती फाइटर जेट लगातार उड़ान भरेंगे ताकि हूती के लॉन्चिंग पॉइंट का पता चल सके। अगर ये गठबंधन बन जाता है तो ये सारे देश रडार, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी आपस में साझा करेंगे। 20 जुलाई से ही सऊदी के खिलाफ लाल सागर पर कंप्लीट नाकेबंदी है। इस बीच सऊदी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि हूती रेड सी से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेंगे, लेकिन यमन के हूतियों ने इस आरोप को नकारा है। उनका कहना है कि उनकी दुश्मनी सिर्फ सऊदी से है
बाकी देश अपने जहाज बाब अल मंदब से ले जा सकते हैं और वो किसी तरह का शुल्क भी नहीं ले रहे हैं। हाल ही में पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हूतियों को लाल सागर पर वसूली करने का आइडिया ईरानी अधिकारियों ने दिया था। इसमें चीनी जहाजों को छूट दी जा सकती है, इस तरह से कहा गया था, लेकिन हूतियों की तरफ से इस तरह के दावों का खंडन किया गया है। गौरतलब है कि रेड सी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 30% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसमें आने जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, बाब अल मंदब स्ट्रेट और स्वेज नहर। ईरान जंग के बाद हुर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से सऊदी अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से भेज रहा है, जिसे सऊदी के जरिए एक हमले के बाद हूतियों ने टोटल बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि सऊदी अरब के साथ कौन कौन खड़ा होता है। क्या 50 देशों का गठबंधन सऊदी के साथ बन भी पाएगा? क्योंकि हूतियों के खिलाफ साल 2015 में भी सऊदी ने कई देशों के साथ गठबंधन बनाया था और नेतृत्व पाकिस्तान ने किया था, लेकिन 1 साल भी वो अलायंस टिक नहीं पाया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग भड़कती जा रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने डरकर उनसे हमले रोकने की गुहार लगाई है, तो दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका के इन दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। तेहरान ने 2 टूक कह दिया कि हम किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं हैं और समंदर के सबसे अहम रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ IRGC की चलेगी। दरअसल शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार था, लेकिन तेहरान ने उनसे नए हमले रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि कोई भी डील तभी होगी जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलेगा और अपना परमाणु खतरा खत्म करेगा, लेकिन ईरानी मीडिया और रक्षा अधिकारियों ने इसे एक सफेद झूठ करार दे दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि उनकी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से रहम की भीख मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ईरान ने ट्रंप की उस बात की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जिसमें हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का दावा किया गया था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका की दुश्मनी भरी हरकतें जारी रहेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे।